कि आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑफ एमपी। अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ एमपी। अब अच्छा ये बताओ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते होंगे। आप पहले बताओ, कुछ आपको आइडिया हो, बोले बोले बोले। एग्रीकल्चर से क्या आता है एग्जाम में? देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहला काम ही ये होता है कि एग्जाम में क्या आता है अपने को ये देखना पड़ेगा। तो देखो एग्रीकल्चर से हमेशा कौन सा आते हैं क्वेश्चन, जो डेटा से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, है ना। यदि अपन बात करें 2017 के पहले की, तो मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में कई सालों से पोजीशन क्या थी, 7वीं। 2017 के पहले तक और इवन 2017 के एंड तक भी मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या थी दूध उत्पादन में, 7वीं। 2017 खत्म होते होते ये पोजीशन क्या हो गई, 4th, यानी इंप्रूवमेंट हुआ। और आज की तारीख में देखो आप, तो एमपी कहां पहुंच चुका है, 3रे नंबर पे। आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन 3रे नंबर पर कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में। तो देखो ये एग्जांपल बताने का रीजन क्या, डेटा। जैसे जैसे मध्य प्रदेश की पोजीशन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे बढ़ती है, वो अपने से पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए अपने को जो अचीवमेंट टाइप का होता है कि भाई आप दाल उत्पादन में मान लीजिए 4थे नंबर पे थे, 3रे नंबर पर आ गए, तो वो अपने से एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर को ट्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, लेटेस्ट डेटा करके जाना। कभी भी एग्रीकल्चर में पुराना डेटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी जैसे आपकी 25 तारीख को एग्जाम है, पर हमेशा ध्यान रखना एग्रीकल्चर को यदि पढ़ना है तो सबसे पहले डेटा तैयार करना होता है। या पूरी इकोनॉमिक्स का ये कंसेप्ट है कि हमेशा एग्जाम में क्या आता है, लेटेस्ट डेटा। इसमें थोड़ा ट्रेडिशनल वाला जो कंसेप्ट रहता है, ट्रेडिशनल का जो मटेरियल रहता है, उसकी वैल्यू एग्जाम में थोड़ी कम होती है। हमेशा करंट वाले को ज्यादा करके जाना है कि नहीं। तो सबसे पहला तो आपको क्या तैयार करना है अपने लिए, डेटा, जो वास्तव में कहां पर आता है, करंट में। कभी भी आप एग्जाम में देने जाएं तो 1 महीने पहले उसका करंट डेटा बिल्कुल तैयार करके जाएं, अदरवाइज वो जो है एग्जाम में काफी दिक्कत देगा। जैसे देखो मैं आपको दूध का एग्जांपल बता रहा हूं, तो 2017 में पटवारी की एग्जाम हुई थी, एंड में आपको याद होगा। तो ये बहुत बार पूछा गया था कि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। जिन लोगों ने अपग्रेड करा उन्होंने 4th लगाया होगा और सही नंबर मिले होंगे। आपने अपग्रेड नहीं करा, लोग 7वां पढ़ के गए होंगे और गलत करके आए होंगे। आज की तारीख में भी हमारी पोजीशन चूंकि दूध उत्पादन में 4 से सुधर कर क्या हो चुकी है, 3rd, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है एग्जाम में। मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों बताया, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि हमको क्वेश्चन ट्रेस कैसे करना। हमेशा एग्रीकल्चर में सबसे पहले लेटेस्ट डेटा को आप तैयार करके जाएं, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो अपन शुरुआत यहीं से करते हैं और इसी के साथ में अपन इसके छोटे छोटे टाइप्स भी देखते जाएंगे। अब अच्छा बताओ, आपने कुछ अपग्रेड कराया अभी डेटा को? पहले मैं आपको फैक्ट से लिखवाऊंगा हर चीज के सबसे पहले, और यही आपको मोस्टली याद करना है। चलो तो शुरू करें अपन। अब अच्छा, सबसे पहला कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, जो अपना लैंड सरफेस एरिया है मध्य प्रदेश का, लैंड कितने प्रतिशत पर की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 49% भाग पर खेती की जाती है। पहली लाइन ये याद करो। यहीं से ऐसे डेटा ही आएगा, बस सबसे पहले आप ये करके जाना। अब अच्छा, ये जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है मध्य प्रदेश की, ये देश की कृषि भूमि का कितने प्रतिशत है? कितना बोल रहा है, बोले कितना? ये तो लिख लिया ना 49। मध्य प्रदेश के 49% भाग पर क्या की जाती है, खेती। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है मध्य प्रदेश की 49, ये देश का कितने परसेंट है? 9%। ये कितना है, देश की कृषि भूमि का 9%। ये दोनों याद रखना, ये तो बदलता भी नहीं है जनरली, पुराना भी चल जाता है ये तो। चलिए आगे। अब अच्छा बताओ, मध्य प्रदेश के कितने लोग कृषि में शामिल है?
हाँ कनिष्क तुम ही बोलो। मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में इंगेज है? 70%। मध्य प्रदेश की 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, यानी इनका जो काम है वो क्या है? कृषि से रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर। क्लियर हो गई बात? ये तीनों जैसे डेटा है ना, ये आपको याद करना है। यदि ये चेंज होता है बाय चांस, वैसे तो ये 10 साल लग जाएंगे इसको चेंज होने में, काफी पुरानी बात है, 10 साल से ज्यादा चेंज नहीं आया इनमें, पर इसको अपग्रेड करना है ना। अपन जो आगे पढ़ेंगे कि सब्जी उत्पादन में पोजीशन क्या, फल उत्पादन में पोजीशन क्या, ये बहुत तेजी से बदल सकती है, समझ रहे हो ना। अब अच्छा आता है अगला कि देश के कुल फसल उत्पादन का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत होता है? मैंने क्या बोला? देश के कुल फसल उत्पादन का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत होता है? तो लिखो 4.65% लिखो। देश के कुल फसल उत्पादन का 4.65% मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट कि देश के कुल फसल उत्पादन का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 4.65%। यह भी बदला नहीं है काफी समय से। चलो अब आता है फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? समझ गए क्वेश्चन कि संपूर्ण भारत में जो अपने 29 राज्य हैं उसमें फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश की पोजीशन कौन सी है? बताएं। अरे बताएं, बोले 9th पोजीशन। पूरे देश में जितनी फसलें उत्पादित होती है उसमें हमारा स्थान कौन सा है? 9वां। आप जानते होंगे, देखे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये ज्यादातर मामलों में हमारे से आगे ही रहते हैं एग्रीकल्चर में, आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये सब ऐसे ही फैक्ट याद रखना है, फिर अपन थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन भी करेंगे। पहले तो डेटा को फोकस करना है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही यहां से आता है, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा उत्पादन स्थान है? खाद्यान्न उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अभी पढ़ेंगे अपन। देखो, वो फसल जिसको हम खाने के लिए उगाते हैं, गेहूं है तो गेहूं को हम काय के लिए उगाते हैं? हमारे खेतों में खाने के लिए उगाते हैं ना, आटा बनेगा, आटे से रोटियां बनेगी या दूसरी चीज, और हम इनको डायरेक्ट खा लेंगे। चावल काय के लिए उगाई जाती है? खाने के लिए। मक्का, सभी प्रकार की दालें, ये काय के लिए उगाते हैं हम? डायरेक्ट खाने के लिए। तो ये क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें। चाहो तो आप ब्रैकेट में अलग से नोट कर लो कि वे फसलें जिनका उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है, खाद्यान्न कहलाते हैं। तो दालें, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। देखो आप ये बताओ, मक्का का कोई दूसरा उपयोग होता है क्या खाने के अलावा? देखो अब इसमें ऐसा मत सोचना कि कोई मक्का हम डायरेक्ट भुट्टे के रूप में सेक कर खा लेते हैं, वो एक अलग चीज है। और आप ऐसा सोचे कि अरे पैकेट बंद आती है पॉपकॉर्न मक्का, उससे मतलब नहीं है। ओवरऑल हम उसको खाने में यूज कर रहे हैं ना वो। देखो मक्का मैंने इसलिए लिया है, इसका कारण क्या होता है कि मक्का से हेक्सेन भी बनता है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है 50-50। बट हमारे देश में अभी इसकी परमिशन नहीं है, यह ध्यान रखना। ब्राजील में बहुत मक्का का प्रोडक्शन होता है, दुनिया में नंबर 1, लेकिन वह हेक्सेन भी बनाते हैं, अमेरिका में भी बनाते हैं। हमारे देश में यह कौन सी है? खाद्यान्न फसल है। अभी तक इसको स्टेटस खाद्यान्न फसल का है। तो समझ गए, खाद्यान्न फसलों को उगाने के मामले में ये सब जिनको हम खाने में यूज करते हैं, और हमारी पोजीशन कितनी है? 3rd। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे देश में पूरे 29 राज्यों में 3रे नंबर पर हमारी स्थिति है कि हम खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। बहुत सम्मानित बात है, इसमें ध्यान, पंजाब, यूपी हमेशा आगे चलते हैं अपने से। अब देखो खाद्यान्न फसल उगाने में नंबर 1 पे आज की तारीख में कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन क्या अभी अपना एमपीपीएससी में इसका मतलब नहीं है, हमें मत फोकस काय पर करना है? मध्य प्रदेश से। अब नंबर 1 पर कौन है, 2 पर कौन है, इसके लिए आप अभी चिंतित मत होना। बस अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि खाद्यान्न फसल उत्पादन में इंडिया में मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है? 3rd।
तीसरे नंबर पर। आप सोच सकते हैं कितना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है। चलो अब एक और बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितनी है मध्य प्रदेश की? बहुत महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितनी है? कृषि विकास दर 20.11, 20.11%। इसको एग्जैक्ट याद रखें, ये अपनी कई सालों से नेशनल लेवल पे चल रही है। अपनी जो ग्रोथ रेट है ना, कृषि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ये बहुत अच्छी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने एग्रीकल्चर के लिए बहुत जम के काम करा है। अभी अपन कृषि कर्मण अवार्ड भी मैं आपको इसी में फैक्ट में करवा दूंगा। तो अपनी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ये इंडिया में काफी हायर चल रही है। तो ये नोट करो, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 20.11%। अब देखो तुमको एक बात बताता हूं, फायदे की बात। जैसे मान लीजिए आपका पीएससी में क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी है, तो एक ऑप्शन आएगा आपका कितना, 11%, एक आ जाएगा 20%, एक दे देगा 23%, और एक दे देगा बिल्कुल छोटा 4 या 5%, ऐसा कुछ। तो देखो एग्जाम में क्या रहता है, अपने को एक बेनिफिट ये मिलता है कि अपन थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं। आपको यदि थोड़ा सा भी अपग्रेड आपने करा है डेटा को, तो आप समझ ही जाएंगे तो 11 और 4 तो बिल्कुल नहीं है। और एग्जाम में 20 और 23 में भी देखो काफी अंतर होता है, तो अपने को क्या थोड़ा गेस करने में भी सुविधा रहती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इतना याद करने की बजाय यदि आपको एक दिमाग में अंदाजा रहे कि यार 20 के आसपास है, तो आप टिक कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट मिल जाता है डेटा को, है ना। आपको यहां पर भी कि 4.65 है, तो 4 ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, आप गेस भी कर सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। देखो काम की चीज बताता हूं मैं आपको, यदि आपने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा है, जो मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो क्या होता है जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग कैच कर लेता है कि राइट आंसर कौन सा होगा, जिसको आप साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, तुक्का लगाना। तुक्का लगाना नहीं, देखो हमने यदि पढ़ा है और एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसको रिकॉल कर लेता है और हमको एक ही बार में आंसर मिल जाता है। यदि आपने सही डेटा ये याद थोड़ा भी करा है, 50% भी, तो एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इसको तुक्का लगाना भी कहते हैं, पर ये साइंटिफिक तरीका है तुक्का लगाने का, हमारा दिमाग तुरंत समझ लेता है, तो आप ध्यान रखना। चलो अब हमने चलो अच्छा भी बात करी कृषि कर्मण अवार्ड की, तो ये बताओ मध्य प्रदेश को अभी तक कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला? लेटेस्ट डेटा चाहिए एग्रीकल्चर में, और ये स्थिति रहेगी आपकी मिनरल्स वाले चैप्टर में। जहां पर भी इकोनॉमिक्स आएगी ना, वहां लेटेस्ट डेटा चाहिए परीक्षा में, वही अपग्रेड करना है। 5 जो है गलत जवाब है, वो देखना यदि पीएससी में क्वेश्चन आया ना, मेरे ख्याल से 40% बच्चे तो गलत करके आएंगे। हमको टोटल मिला है 7 बार, कितना? 7 बार, 7 टाइम। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। देखो इसमें क्या है, 3 बार मिला है खाद्यान्न के लिए, 3 बार मिला है खाद्यान्न फसलों में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, 3 बार मिला है दालों के लिए, और नहीं 3 बार गेहूं के लिए, और 1 बार मिला है दालों के उत्पादन के लिए। इसे टोटल अभी तक कितनी बार मिल चुका है? 7 बार। अब देखो इसमें कौन से साल खाद्यान्न में मिला, कौन से साल गेहूं में मिला, कौन से साल दालों में मिला, इससे मतलब नहीं है। टोटल ये याद रखना 7 बार। पहले जब हमको 5 बार या 3 बार मिला था, तब भी ये परीक्षा में बहुत बार आया कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड कितनी बार मिला है। तो अभी सबसे लेटेस्ट में है 7 बार का। इसमें आप जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ये 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है, ये भी नोट कर लो। अवार्ड्स में राशि का बहुत महत्व होता है। 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है आपको। देखो मैंने जब पहले दिन क्लास ली थी तभी बोला था कि आप करंट अफेयर से जरूर करा करो। जब अपन ने मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य और ये पढ़े थे, आपको चीते की भी बहुत स्टोरी बताई थी। करंट अफेयर जरूर करा करो, तो आपको ये चीजें बिल्कुल याद रहेगी, ठीक है ना। कृषि कर्मण अवार्ड कितनी बार मिला है? 7 बार। चलो अब आता अगला कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर
खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। यह भी आया हुआ, देखो अभी मैंने आपको बताया 49% भाग पर खेती की जाती है। इस 49 को मैं 100% मान लूं, अब ये 49 खत्म कर दें, जितने भाग पर खेती होती है ना, जितने भी भाग पर अपनी खेती होती है उसमें से हम खाद्यान्न फसलें कितने भाग पर उगाते हैं? एडिबल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसल मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, तो 41%। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी हम खेती करते हैं उसका 41% भाग पर मध्य प्रदेश में क्या उगाई जाती है? खाद्यान्न फसलें। ठीक है, अब आता अच्छा दालें, कितने प्रतिशत भाग पर हम दलहन उगाते हैं? दलहन या दालें, दलहन कितने प्रतिशत भाग पर उगाई जाती है? 21% भाग पर क्या उगाई जाती है? दलहन। दलहन समझते हो ना आप, दाल, पल्सेस, सभी समझते हैं ना दलहन? कोई डाउट हो तो आप बीच में बोल दिया करो। दलहन मतलब दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल। और आप तो जानते ही हैं दलहन का एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है मध्य प्रदेश की? सर फर्स्ट है प्रोडक्ट। हाँ, मध्य प्रदेश अप्रोक्सीमेट पिछले 13-14 से ज्यादा सालों से तो मैं ही देख रहा हूं, मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में नंबर 1 है। पिछले लगभग इतने साल तो मुझे ही पढ़ाते पढ़ाते हो गए, आज तक मैंने किसी दूसरे राज्य को आगे निकलते नहीं देखा। सही है, तो यह भी लिखो कि भारत में जो है मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है, और आज से नहीं लगभग 15 साल से ऊपर हो गए, कोई हमारे इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। और यह भी नोट करो इसी के साथ में कि मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। अब आती है तिलहन फसलें। तिलहन, अब ये बताओ कितने भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती है? तिलहन समझते हो? ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स समझते हैं? सोयाबीन, सोयाबीन क्या है? ऑयल सीड है, तेल आता है उसका खाने के लिए। तो कितने प्रतिशत भाग पर हम ऑयल सीड्स या तिलहन उगाते हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 29% भाग पर तिलहन उगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑयल सीड्स में क्या है? 29%। तो ये सारा फैक्ट याद करके रखना, और अभी आगे भी है। अब अच्छा आता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान जो है या चावल जो है मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख फसल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल, बोई जाने वाली फसल वो क्या है? गेहूं। सबसे बड़े क्षेत्र पर यह उगाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल क्या है? गेहूं। अब गेहूं से रिलेटेड कम से कम 5-6 फैक्ट्स और हैं जो बहुत जरूरी है एग्जाम में, इसको भी लिख लो कि गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। लिख लो, ये भी नोट करो, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल क्या है? गेहूं। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में आता है बिल्कुल। अब दूसरा आता है, गेहूं ही मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सिंचित फसल है। सिंचित, सबसे ज्यादा क्या है? सिंचित फसल है। गेहूं से रिलेटेड ये सारे डेटा मैं आपको करवा देता हूं। देखिए सिंचित आप समझ दोगे, इरिगेटेड, कि जिसको सबसे ज्यादा कृषि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अपन सिंचाई भी पढ़ेंगे अभी आगे, अपने को मध्य प्रदेश की कुछ नहरें, सिंचाई वाला क्षेत्र, ये सब याद करने हैं, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र। तो ध्यान रखना, गेहूं की फसल ही मध्य प्रदेश की ऐसी फसल है जिसको सबसे ज्यादा सिंचाई सिंचित फसल है, यानी इसको नहरों से, कुएं से, तालाब से, अलग अलग सोर्सेस से मिलाकर सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। सिंचाई करना आप समझते होंगे क्या होता है? सिंचाई करना मतलब क्या, या कहें मानव निर्मित तरीके से या अप्राकृतिक तरीके से पानी प्रदान करना। तो ध्यान रख, गेहूं जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है, सबसे ज्यादा सिंचित फसल है।
और वैसे थोड़ा और भी बता दो, देखो गेहूं का जो प्राइस है ना वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं के लिए प्राइस किसानों को कौन देती है? एमपी गवर्नमेंट। बोनस वगैरह देके काफी भाव बढ़ा देती है। अब अच्छा आता है गेहूं का उत्पादन कुल कितना होता है, यानी संपूर्ण देश में जितने गेहूं का प्रोडक्शन होता है उसका कितना परसेंटेज मध्य प्रदेश में होता है? देश में जैसे 100% गेहूं हुआ तो मध्य प्रदेश में कितना? तो 18%। संपूर्ण देश का 18% गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। यह ध्यान रखना, कितना होता है? 18%। अब एक आता है शब्द शरबती। जानते होंगे आप तो, मेरे ख्याल से एमपी के लोग तो शरबती। व्हाट इज शरबती? हाँ ध्यान रखना, शरबती गेहूं कहां पर उगता है? अपने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। अरे जानते हैं ना आप? तो ये नेशनली इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। बड़े बड़े लोग इसको जो है पसंद करते हैं, शरबती गेहूं को खाने में। तो लिख लो, शरबती गेहूं की एक प्रमुख किस्म है और इसके लिए सीहोर जिला अत्यंत प्रसिद्ध है। ये ध्यान आप, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि क्या ये नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। मैंने खुद कई लोगों के इंटरव्यू तक देखे खाद्यान्न से रिलेटेड, तो उसमें इसका नाम आ जाता है जब गेहूं की बात चलती है। तो बोला मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं वेरी फेमस। अपने को जीआई टैग नहीं मिला इसका अभी तक, मिल जाना चाहिए। जीआई टैग करवा दिए हैं वैसे मैंने, आप ध्यान रखना जीआई टैग भी पढ़ के जाना थोड़ा, मैंने करवा दिया, आपको मिल जाएंगे। लिख लिया, नोट हो गया। शरबती जी गेहूं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीहोर। अब एक और लास्ट लाइन की तरफ चलते हैं। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गेहूं रिसर्च, व्हीट रिसर्च सेंटर, गेहूं अनुसंधान केंद्र। यह ऐसा लिखो, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र। यह मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश एडजेक्टिव के रूप में लगाओ उसमें, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, पवार खेड़ा। पवार खेड़ा, नर्मदापुरम। तो आपको एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी हो गया। देखिए क्या होता है, अपनी एग्जाम में रिसर्च सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ऐसे। तो अपन क्या इसी तरह से कर लेंगे तो आपको क्या इजी पड़ेगा, और कुछ जो बच जाएंगे मैं आपको अलग से करा दूंगा। अभी क्या आप गेहूं की बात कर रहे हैं, गेहूं चल रहा है, तो उसी के बीच में ये भी आराम से याद हो जाएगा कि पवार खेड़ा जो है गेहूं अनुसंधान केंद्र है, और होशंगाबाद या बोले नर्मदापुरम में। तो एकदम से बोझ नहीं आएगा अपने ऊपर, अपने को अपने एमपी के रिसर्च सेंटर भी करने। ठीक है, यहां तक गेहूं से रिलेटेड जो जो लेटेस्ट फैक्ट्स है मैंने आपको ये भी करवा दिया। अपन अभी क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट्स एमपी के। अब अच्छा, दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है अपनी मध्य प्रदेश की? दूसरी प्रमुख फसल लिखी लो, चावल। यह राज्य की दूसरी प्रमुख फसल है। अब आता है देश में पोजीशन क्या है चावल उत्पादन में? मध्य प्रदेश का चावल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? 6th पोजीशन है हमारा। चावल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? 6th। यह ध्यान रखना। अब आती है यहां बेहद इंपॉर्टेंट लाइन कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है, लिख लो, मध्य प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? बालाघाट जिले में। और अच्छा, क्षेत्र वाइज बात करें तो पूर्वी भाग, एक ब्रैकेट में लिख लो, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में चावल का अत्यधिक उत्पादन होता है। पश्चिमी भाग में बिल्कुल नहीं होता। अपने आप समझ रहे हो ना? पूर्वी भाग मतलब क्या? भोपाल के आगे वाला आपने मैप देखा होगा, हाँ, बघेलखंड, महाकौशल जिसको अपन बोले, ये बिल्कुल राइट है। पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश का, यहाँ पे चावल उत्पादन काफी होता है। और एक चीज और तुमको बताता हूं, जो वहां के लोकल लोगों ने मुझे बताई थी, अपनी बुक्स में तो नहीं लिखी है, उनका ये कहना है कि अलग अलग वेराइटीज का चावल
अलग अलग किस्मों का चावल वहां पर उगाया जा सकता है। यानी ऐसा कोई चावल जो दुनिया में कहीं नहीं उग रहा हो, आप बालाघाट, छिंदवाड़ा और आसपास के एरियो में उगाओगे तो वहां पर भी उग जाता है। छत्तीसगढ़ को बोला ही जाता है ना धान का कटोरा, अब मध्य प्रदेश से अलग हो गया वो। नहीं तो काफी वेराइटी वाइज, यानी वो जमीनें, वहां का क्लाइमेट चावल के लिए इतना अनुकूल है कि बहुत अलग अलग कैटेगरी का चावल अपन वहां पर उगा सकते हैं। अभी इसमें एक चीज और भी आपको याद दिलाता हूं, बासमती चावल आप जानते होंगे। बासमती जो है मध्य प्रदेश इसके लिए बात कर रहा है कि हमको जीआई टैग दो, हम इसका पेटेंट लेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, इसके लिए भी काफी विवाद चल रहा है। पंजाब सरकार ने, अमरिंदर सिंह जी ने इसके लिए मना कर दिया कि नहीं भाई ये तो हमारी वैरायटी है, तुमको क्यों दें। तो इसकी भी थोड़ी करंट की न्यूज याद रखना है ना। एग्जाम में ये ऐसी चीज है कि आपसे प्री में नहीं तो मेंस में काम आ सकती है, मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में तो ये मान के चलो 99% काम आ सकती है। आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है ना। इसको ध्यान रखना आप आगे से। अब आता है चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है। चावल अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़वानी। विनीता की बहुत देर बाद आवाज आई है, बड़वानी बिल्कुल राइट, लिख लें। अब देखो बड़वानी कहां पर आता है? पश्चिमी भाग में। और चावल उगता कहां पर है? पूर्वी भाग में, ठीक है नहीं, पर रिसर्च सेंटर बड़वानी में है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चावल में इतनी है। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पर है? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मध्य प्रदेश लिखो। सबसे पहले दलहन, ये तो मैं बता ही भी चुका हूं आपको, और आज से नहीं कम से कम 15 साल से अपन नंबर 1 है। सोयाबीन, चना, ध्यान ना, चने में भी अपन बहुत लंबे समय से नंबर 1 पोजीशन पर है। और अच्छा ये भी आता है चने के लिए प्रसिद्ध जिला। चने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में होता है। ठीक है ना, ये भी नोट करो, काम की बात है। और चने के उत्पादन में अपन जो है नंबर 1 है काफी समय से, 15 साल 16 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, आज तक कोई इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। और अलसी, इसमें भी अपन क्या है? नंबर 1 है और काफी समय से है। अलसी आपने देखी होगी ना, आजकल तो दुकानों पे, मॉल्स में मिलती है, रोस्टेड, खाने के लिए, हेल्थ के लिए। अलसी को तेल भी उगाया जाता है, ब्राउन कलर की होती है, ये छोटे छोटे बीज रहते हैं, आपने देखी होगी। सर ओमेगा 3 रिच हो। हाँ बिल्कुल सही है, आजकल हार्ट की बहुत प्रॉब्लम है तो अलसी खाने का सजेशन दिया जाता है। इसमें भी अपन नंबर 1 है सदियों से। और 2 फसलें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आप बता सकते हो, जिसमें अपन नंबर 1 क्या मोनोपॉली है? गांजा, अफीम। अरे सही है ना? अरे गांजे का उत्पादन पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है, तो गांजा लिख लो। गांजा उत्पादन में अपन नंबर 1 है। और अच्छा कहां पर होता है गांजे का उत्पादन? मंदसौर। गांजा बोला है, गांजा, कांक्षा। गांजा कहां होता है सबसे ज्यादा? नोट करो, खंडवा एंड बुरहानपुर। ठीक है ना, गांजा। और ध्यान ना, पूरे भारत में गांजा सिर्फ ऑफिशियली, है ना, मैंने शब्द बोला ऑफिशियली, कहां उगाया जाता है? मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिले में। बाकी अवैध रूप से तो बहुत जगह उगता है। इसमें आपका हिमाचल में भी बहुत उगाया जाता है, ब्लैक केक के नाम से आता है, पर वो क्राइम है, यहां वो नहीं। चलो अफीम की भी बात कर लेते हैं। अफीम, इसमें भी अपनी सेम बात है कि अफीम भी पूरे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही उगाई जाती है। और कहां पर? ये दोनों जिले तो बहुत फेमस है, मंदसौर, नीमच, ये 2 ही जिले हैं बस पूरे भारत में। बाकी ऑफिशियली उगाने की परमिशन इन्हीं किसानों को है।
आप में इतने सारे लोग बैठे, किसी के यहाँ है क्या जान पहचान की कोई उगाता हो, आपके घर पे उगती हो, घर पे या आपके गांव में? अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब्जी उत्पादन में अपनी पोजीशन क्या है? सब्जी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? हाँ बोले, सब्जी उत्पादन में क्या पोजीशन है अपनी? थर्ड लिखो। मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है। अच्छा नेक्स्ट, फल उत्पादन में वेजिटेबल में तो थर्ड हो गए अपन। फ्रूट उत्पादन में क्या पोजीशन है अपनी? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फल उत्पादन में ओवरऑल इंडिया में अपनी पोजीशन क्या है? फिफ्थ लिखो, मध्य प्रदेश का फल उत्पादन में 5वां स्थान है। एक और आती है ओनियन, प्याज उत्पादन में ये काफी अपनी पोजीशन सुधरी है। प्याज उत्पादन में अपना स्थान कौन सा है पूरा देश में? सेकंड। प्याज उत्पादन में स्थान है दूसरा। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्याज दूसरे स्थान पर किस में उगाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अब देखो, आप बोलोगे सर आपने वेजिटेबल बताया, ठीक है, फिर ये प्याज कैसे आ गया? देखो, अपने को ये देखना है वो क्षेत्र जहां पर मध्य प्रदेश की पोजीशन सुधरे, इंप्रूव करे, वो हमेशा याद करना। चाहे वो कोई सा भी फल हो, सब्जी हो, ऑयल सीड्स हो, ये सब कुछ भी है ना। एक और आता है आलू, पोटैटो। आलू उत्पादन में अपना कौन सा स्थान है? मालवी आलू तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। हाँ बोले जल्दी। आलू उत्पादन पोटैटो फिफ्थ, 5वां स्थान। ठीक है यहां तक? चलो अब आता है ज्वार। ज्वार उत्पादन, ज्वार समझते होगे ना आप, ज्वार की फसल। तो इसके उत्पादन में अपना स्थान क्या है ज्वार फसल उत्पादन में? थर्ड, बिल्कुल राइट, तीसरा स्थान। ज्वार की फसल उगाने में अपना देश में क्या है? तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, गुना, शिवपुरी, मुरैना, यहां पर बहुत ज्यादा ज्वार का प्रोडक्शन होता है। थर्ड पोजीशन है, और यह पोजीशन भी काफी लंबे समय से बदली नहीं है। राजस्थानी इसमें ज्यादातर टॉप पे रहता है। ज्वार हो गया, इसमें अपना क्या है? थर्ड पोजीशन पर आते हैं। अब अच्छा, ज्वार की एक और विशेषता आती है। अब देखो थोड़ा ये क्या है, टेक्निकल पर पहुंच गए अपन। वैसे मैं यूं कहना चाह रहा था, थोड़ा सब्जेक्टिव हो गए आप लोग। मैं यूं कहना चाह रहा था, इसका एक प्रॉब्लम क्या रहती है, रबी और खरीफ दोनों में आती है। अभी आपको मैं रबी और खरीफ फसल भी लिखवाऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आता है, आपको बोल देगा कि ये फसल किस तरह की फसल है, रबी है या खरीफ है। तो ज्वार वगैरह जो होती है, मटर है, ये रबी खरीफ दोनों में आती है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा राइट करना मुश्किल हो जाता है। ज्वार का एग्जाम क्वेश्चन आया ना, इसलिए मैंने आपको ये बात बोलने के लिए करी। तो आप थोड़ा इसमें अलर्ट रहना। और रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ फसल कौन सी होती है, क्वेश्चन दर्जनों बार एग्जाम में आया है। तो इसको थोड़ा एक्यूरेटली करके जाना। अभी देखो, आप बोल रहे थे कि फॉडर क्रॉप है या बोला केमल क्रॉप है। तो भैया भारत में अपन ज्वार बाजरा जैसी बड़ी बड़ी चीजें जानवरों को खिला सकें, ये अपनी स्थिति नहीं है। अभी अपन खाद्यान्न में इतने पावरफुल नहीं हुए। चलो इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आते हैं दलहन। ठीक है, अच्छा दलहन हो गया यहां तक। हाँ, तिलहन उत्पादन में अपन ने लिख लिया फर्स्ट पोजीशन पर है। अभी मैंने फर्स्ट पोजीशन लिखाई थी आपको, अलसी की, दलहन की, तिलहन की, उसमें नोट कर लिया ना। सोयाबीन उत्पादन। अब आती है सरसों। हाँ, सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सरसों की फसल थर्ड, तीसरा स्थान है। सरसों आप समझते होंगे, मुरैना में बहुत उगती है कि नहीं, सरसों का तेल आता है। सरसों उत्पादन में क्या पोजीशन है अपनी? थर्ड।
आगे चलते हैं। सरसों के बाद अलसी मैंने करवा दिया है आपको, चावल भी हो गया, दाल भी लिखा हुआ है। फिर अच्छा एक आती है तुअर दाल, अरहर जिसको आप बोलते हो, अरहर। शायद मध्य प्रदेश में तो ये बहुत ज्यादा खाई जाती है। इस दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? वही मैं बोल रहा था। जैसे देखो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो है महाराष्ट्र है, तो क्या होता है ये डेटा फिक्स नहीं है। अपन तुअर का अभी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन नंबर 1 पर आ चुके हैं, इसीलिए तुअर दाल लिख रहे हैं अभी हो सकता है बदल जाए। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप जाओ ना तो थोड़ा इसको करंट को करके जाना। एग्जाम में आए तो आप तो बिल्कुल जो है फर्स्ट लगा कर आना। अच्छा, इसमें एक और बात कि मध्य प्रदेश में तुअर दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? ये भी नोट करो, मध्य प्रदेश में तुअर दाल का सर्वाधिक उत्पादन नरसिंहपुर में होता है, जबलपुर के पास में ये जिला। हाँ, एक और आता है तिल्ली, तिल या तिल्ली। आप समझते होंगे तिल्ली क्या? तिल्ली वो जिसकी गजक बनती है, गजक। तो इसके उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है? तिल्ली उत्पादन में 1 ऑल ओवर इंडिया। तिल्ली उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? मुरैना। अरे मुरैना की गजक आपने सुना होगा, बहुत फेमस होती है। अरे ठीक है ना, सुना होगा आपने मुरैना की गजक। तो वहां पर जो रहता है इसका काफी उत्पादन होता है। छतरपुर, सीधी वगैरह नहीं है, तिल्ली उत्पादन में मुरैना है, यह ध्यान रखना। अरे आपने सुना होगा मुरैना की गजक बड़ी फेमस है, सुना है ना? यस सर। देखो क्या रहता है, वहां का जो क्लाइमेट है उसके कारण क्या रहता है, उसके तिल्ली के स्वाद में एक तीखापन आ जाता है जो जबान पे टच करता है। आप यदि किसी दूसरे एरिया की तिल्ली खाओगे या गजक खाओगे, मैं आपको पर्सनल भी बताता हूँ, लोगों ने जो बोला है कि उसकी गजक खाओगे ना तो ऐसा प्लेन जैसा स्वाद आता है। और जो ओरिजिनल तिल्ली मुरैना, जो उसकी अंबा तहसील वगैरह में उगती है वहां पर, यदि वो खाओगे ना तो जीभ पर वो टच करती है, शार्पनेस प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए मुरैना की गजक काफी फेमस रहती है। पर अब क्या सब अलग अलग मिक्स करके बना देते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। पर ये भी ऐसी चीज है कि अपन इसको जीआई टैग में ले जाए चाहे तो, ये यूनिकनेस है इसकी। जो मुरैना के आसपास की तहसील है ना, खासतौर से अंबा वगैरह, वहां का तो बहुत फेमस है ये। बस ध्यान रखना। अपन आते हैं फर्स्ट पोजीशन पर तिल्ली उत्पादन में, और प्रमुख जिला मुरैना। अब आता है कपास। हाँ, कपास वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन, इसके उत्पादन में अपना स्थान क्या है और कौन से जिले प्रसिद्ध है, बताएं। अब अच्छा ये बताओ, चलो मैं बता दूंगा कौन से जिले प्रसिद्ध है। कपास उत्पादन के लिए जो फेमस है एरिया, वो दो ही आते हैं, खंडवा, खरगोन। आपने पढ़ा होगा सुनहरे जिले, है ना, सुनहरे जिले आपने पढ़ा होगा। तो कपास उत्पादन मोस्टली खंडवा और खरगोन में ही होता है। पर देखो जैसे आप बड़वानी बोले तो बड़वानी भी गलत नहीं है। रीजन क्या है कि वो आसपास के एरिया हैं, तो आसपास वहां पर भी प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, ऐसा नहीं है। तो लिख लो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खंडवा खरगोन में। और अपना देश में स्थान है 5वां, 5th पोजीशन है अपनी। पहले ये लिखो, कपास देश में 5वां स्थान, प्रमुख जिले खंडवा खरगोन। और आपने जो ऐसा बड़वानी बोला था तो गलत नहीं है, बट अपनी बुक्स में या ऑफिशियली अपन कहीं देखे तो इन्हीं दो जिलों के नाम आते हैं। सुनहरे जिले आप जानते होंगे, है ना। अब एक चीज और आती है खरगोन की, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूरी दुनिया में यूनिक है। मैंने आपको पहले बताई भी, बताओ क्या। कपास से रिलेटेड ही है, खरगोन की है और बहुत यूनिक, पूरी दुनिया में यूनिक। एमपी या इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रंगीन कपास, ध्यान रखना, पूरी दुनिया में रंगीन कपास सिर्फ एक जगह उगता है, उसका नाम क्या है, खरगोन। और बहुत दुर्लभ होता है इसको देखना। मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में ग्रीन वाला थोड़ा सा देखने में आया है। अब उस वक्त इतने मोबाइल और कैमरे नहीं थे, नहीं तो मैं फोटो खींच के रखता। वहां मैं गया था तब देखा था ग्रीन, और एक ब्लू कलर में भी होता है। तो ध्यान, रंगीन कपास सिर्फ
पूरी दुनिया में कहां पर होता है? खरगोन जिले में। ये ग्रीन और ब्लू होता है, अच्छा दिखता है, काफी सुंदर। आपने कपास व्हाइट देखा होगा आज तक, तो ये भी अपनी यूनिकनेस है मध्य प्रदेश की। क्या होता है, ऐसी चीजें कहां काम आती है? रोजगार बढ़ाने में, कि अपन रंगीन कपास के ऊपर रिसर्च करें, इसको एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ढूंढें, तो ये क्या होगा, ये ऐसी चीज रहेगी कि कोई अपने से छीन नहीं पाएगा। अपन जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को, ट्रेड को, एम्प्लॉयमेंट को इससे बढ़ा सकते हैं। इन चीजों में अपने को जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब आता है एक और, कॉफी। हाँ, इसमें देखिए अपना कोई इंडिया में पोजीशन वाली बात तो नहीं है कि इंडिया में नंबर 1 पर है कि 2 पर है, पर कॉफी क्या है, एमपी वगैरह में बिल्कुल नहीं उगती। ये एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर हमने अभी कॉफी उगाना स्टार्ट करा है। बता सकते हैं कौन सी जगह है, किस जिले में कॉफी का उत्पादन हुआ है, किया जा रहा है अभी? तो बैतूल। कॉफी कहां उगाई जाती है? मध्य प्रदेश के बैतूल में। इसको ज्यादा समय नहीं हुआ अभी, ऐसा नहीं कि पिछले 15-20 सालों से उगा रही हो, धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बैतूल। अब अपने आके किसान भी क्या है, आजकल तो काफी पढ़े लिखे होते हैं, वो नया नया इन्वेंशन करते हैं। जैसे मैंने अभी रंगीन कपास के बारे में आपको बता रहा था, तो क्या होता है, कई किसान ऐसे जो एक नई इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, तो कॉफी भी इसी कैटेगरी में आती है कि कोई वहां के किसान होंगे, उन्होंने देखा कॉफी हम बेच सकते हैं, तो उन्होंने उगाना स्टार्ट करा है। चलिए, यहां तक हुआ। अब आता है, कॉफी हो गया, ठीक है, गांजा, तिल, तिल्ली, कपास। अब चलो एक लिख लो, गन्ना। हाँ, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर। अभी तक नरसिंहपुर है, लिखो, नरसिंहपुर में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इसमें मध्य प्रदेश की इंडिया वाली पोजीशन तो नहीं है कि इंडिया में नंबर 1 की 2 की 3, पर बाकी बस उत्पादन कहां होता है गन्ने का? बहुत ज्यादा नरसिंहपुर में। ठीक है, यहां तक। और अपन फैक्ट्स पर चलते हैं, कुछ बचाओ। पहले तो मैं फैक्ट्स करवाऊं आपको। आई थिंक टाइम भी हो गया। चलो, अब फैक्ट्स तो थोड़े बचे नहीं, अब ज्यादा कुछ छोटा मोटा बचा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट कल क्लास में करवा दूंगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने बोला गांजा पैराडाइज या नशेड़ियों का स्वर्ग, है ना। देखिए, इसकी पूरी एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी शॉर्ट में बता देता हूं। वैसे तो नशेड़ियों का स्वर्ग या गांजा पैराडाइज बोला जाता है बुरहानपुर को, बट ये क्या है, एक एब्सर्ड बात है, मजाक उड़ाने वाली। गंजेड़ियों का स्वर्ग हुआ ये था, पहले किताबों में नशेड़ियों का स्वर्ग ये लिख के बुरहानपुर का नाम दे दिया था, तो कई सारे वकीलों ने केस लगा दिया था कोर्ट में कि भाई हमें बदनाम करा जा रहा है, हमारे जिले बुरहानपुर में गांजे का उत्पादन नहीं होता है। पर धीरे धीरे ढेर सारी बुक्स और नोट्स में ये आ गया। तो अब जो भी अब कोर्ट में क्या मामला चल रहा है ये तो अपन जानते नहीं है, पर यदि बाय चांस एग्जाम में आ जाए, वैसे पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ऐसा मजाक नहीं उड़ाया जाता किसी का कि नशेड़ियों का स्वर्ग, ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी होती है। तो लिख लो बुरहानपुर। नेगेटिव नहीं आता ऐसा एग्जाम में, आप ध्यान रखना, पॉजिटिव होता तो जरूर एग्जाम के लिए काम का है। पर और इसके ऊपर केस भी लगा दिया था बुरहानपुर के बहुत सारे वकीलों ने कि ये हमारे जो है जिले का मजाक उड़ाया जा रहा है। लिख लो बुरहानपुर है, बट ये नेगेटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें, ऐसा किसी का मजाक उड़ाना, ये सब एग्जाम में नहीं आती अपनी। आप भी ध्यान रखना, पॉजिटिव बात आती है एग्जाम में। तो आपको ट्रेस करने का एक तरीका भी बताया मैंने। मुझे तो याद नहीं आता कि कभी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हो, किसी भी एग्जाम में, पटवारी हो, रेलवे हो, कभी यदि किसी एग्जाम के ओरिजिनल पेपर में आया ना तो भेजना आप व्हाट्सएप से मेरे को फोटो। मुझे तो याद नहीं आता कि एग्जाम में कभी भी पूछा हो इसको। बुक्स नोट्स में तो लिखा ही है। चलो बाकी अपन अब कल करते हैं ना। थैंक यू, गुड डे।